वो संयम श्रेष्ठ है। प्यारे बंधो, कोई मुझसे आके बोला कि महाराज अब तो मेरी निकल गई, अब बची कितनी है, अब मेरी उम्र 70 की 75 की हो गई, अब बची कितनी है, अब मैं क्या कर सकता हूं, अब कैसे संयम पालन होगा, कैसे नियम का पालन होगा, इसलिए मैं नहीं निकल पाता हूं, घर में ही रहता हूं, कम से कम घर में पूजन पाठ अपने हिसाब से कर लेता हूं। भाई ये सत्य है, ऐसा भय लोगों के अंदर बैठा होता है, ऐसा भय लोगों के अंदर बैठा होता है कि मैं क्या करूंगा। लेकिन मेरा विश्वास है भय अगर समाप्त हो जाए तो तुम्हारे अंदर शक्ति सामर्थ्य बहुत है। अंदर का भय समाप्त हो जाए तो तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो 25 साल का जवान लड़का नहीं कर सकता है, वो 80 साल का बूढ़ा भी कर सकता है। वह शक्ति हर व्यक्ति के अंदर है, बस शक्ति जागृत नहीं है। वह उस शक्ति को खत्म कर देता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लड़ रहा था और लड़ रहा था, इतना पछीड़ा दे रहा था कि वो व्यक्ति बिल्कुल हारने की कगार पर था। और किसी ने कह दिया ये राजा का पुत्र है। इतना सुनते ही मामला उल्टा हो गया। इतना सुनते ही कि राजा का पुत्र है, मामला उल्टा हो गया। अभी तक वह जीत रहा था, अब दूसरा जीतने लगा। हमारे अंदर भी वही है, हम भयभीत है, हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? जितना करेंगे उतना करेंगे, जितना होगा उतना करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। इस पर्याय में ली है, इस पर्याय में छोड़ेंगे नहीं। ये पर्याय कीमती है, इस पर्याय का एक एक क्षण कीमती है। ये पर्याय निकल गई, फिर ये पर्याय कब मिलेगी इसका भरोसा नहीं। जो करेंगे इसी पर्याय में करेंगे, अगले पर्याय का इंतजार नहीं करेंगे। क्या पता अगले पर्याय में हम कहां हों। इतनी सामर्थ्य हर व्यक्ति के अंदर है, हर व्यक्ति के अंदर वह जोश है। भाई संजय भाई, एक बात बताओ, आप अपने घर पे सो रहे हो, आपका स्वास्थ्य खराब है, तो इतना स्वास्थ्य खराब है कि आप अपने पलंग से उठ नहीं पाते हो। बुरा मत मानना, नहीं कहा महाराज मुझसे क्यों पूछ रहे हो। स्वास्थ्य खराब है, पलंग पर लेटे हो, इतना स्वास्थ्य खराब है कि लेटरिन बाथरूम भी आपको वहीं जो पौड़ में करा के और बाहर की जाती है। उठने की सामर्थ्य नहीं है, उठने की सामर्थ्य नहीं है। भोजन भी पलंग पर लेटे लेटे ही होता है और सारे कार्य पलंग पर ही चलते हैं। इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हाथ भी आप हिला सको। और आपके कमरे में कोई नहीं हो, एक काला सांप आ जाए, आपको दिख जाए, तो क्या करोगे? हैं? काला सांप दिख जाए, आपके कलम पलंग पर आ रहा है, चढ़ रहा है, तो क्या करोगे? ओह, बहुत मुश्किल है। पूरा बल, पूरी सामर्थ्य उसी समय प्रकट हो जाएगी। आप पलंग छोड़ करके आप भागोगे, मुझे विश्वास है आप पलंग पर लेटे नहीं रह सकते हो। तुरंत उस पलंग से छोड़ करके आप कमरे के बाहर आ जाओगे, क्योंकि आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है। हमने अपने आप को कमजोर मान लिया है, बस ये मेरी भूल है। काश वह कमजोरी दूर हो जाए, काश संसार का भय तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाए कि संसार में काला सर्प मेरे पीछे पड़ा है। काश ये समझ में आ जाए तो तुम्हारी शक्ति जागृत हो जाए। अभी तुम भयभीत रही हो, तुमने काला सर्प देखा नहीं है। अभी जो काल भैरव तुम्हारे पीछे पड़ा है, अभी तुम्हारी दृष्टि में नहीं आया है। अभी तुम्हारी दृष्टि में इतना आया है कि मैं कमजोर हूं। कौन कमजोर है? मुझे पता है, मैं जानता हूं किसकी कितनी सामर्थ्य है।
सारी सामर्थ्य इस आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है, बस वह शक्ति प्रकट नहीं हो पाती है। एक दिन वह शक्ति प्रकट हो जाए, जब भय उत्पन्न हो जाए, इस संसार से भय उत्पन्न हो जाए, तो तुम्हारी शक्ति वह प्रकट होगी कि आपको मोक्ष सिद्ध शिला पर ले जाके विराजमान कर देगी। प्यारे बंधुओं, कोई कठिन नहीं है, मोक्ष मार्ग कठिन नहीं है। हमने जिसको कठिन मान लिया है, दुनिया में जिसकी परिभाषा की जाती है कि बहुत कठिन है, मोक्ष मार्ग बहुत कठिन है, ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग जैसा सरल कोई मार्ग नहीं है, संयम के मार्ग जैसा कोई सरल मार्ग नहीं है। तो मेरी इतनी श्रद्धा, इतना दृढ़ विश्वास तुम्हें अपने अंदर आ जाना चाहिए। जिसको इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास आ गया कि ये मार्ग यही सही है, मुझे आज नहीं तो कल इस मार्ग पर चलना है, यही मार्ग सत्य है, यही मार्ग सत्य है, इसी मार्ग पर चल करके लोग पार हुए हैं, यही मार्ग सत्य है, इतना विश्वास जागृत हो जाए कि वहां तो काला सांप बैठा है, हम कहां काले सांप वाले कमरे में बैठे हैं, हम कैसे मूर्ख हैं। काले सांप जहां भरे हैं, प्रतिक्षण मुझे डस रहे हैं, प्रतिक्षण मुझे नष्ट कर रहे हैं, हम उनके बीच में बैठे हैं, उनके बीच में बैठ करके हम कह रहे हैं मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं निकल नहीं सकता हूं, मैं कर नहीं सकता हूं। प्यारे बंधु, क्या करें, कितना सुनाए तुम्हें, कितना सुनाए और क्या सुनाए। समझदार के लिए तो इशारा काफी होता है, और ना समझ को तुम कितना भी सुनाओ। अजय भाई, समझदार के लिए बोलो तो भाई, है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बोलो। समझदार के लिए, इसका मतलब आप लोग समझदार हैं कि ना समझे हैं? काश वह विवेक जागृत हो जाए, काश समझ में आ जाए कि संयम का पथ ही श्रेष्ठ है। इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के लिए, संयम धारण करने के लिए देवताओं के इंद्र भी तरसते हैं। जो मनुष्य पर्याय मुझे प्राप्त है, उसको प्राप्त करने के लिए देवताओं के इंद्र भी तरसते हैं। उस पर्याय को हमने धारण किया है, उस कुल को हमने धारण किया है, उस कुल में मैंने जन्म लिया है, मेरा कितना सौभाग्य है। फिर भी हम भूले फिर रहे हैं, फिर भी हम भटक रहे हैं, फिर भी भूल रहे हैं, फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसी दुर्बुद्धि हुई है। प्यारे बंधुओं, एक प्रसंग पद्म पुराण में मैंने पढ़ा कि स्वर्ग में इंद्र की सभा लगी थी, तत्व चर्चा चल रही थी। तत्व चर्चा के बीच में एक प्रसंग आया। उस प्रसंग को सुनकर के सब ने कहा कि मैं मुनि बनूंगा तो अवश्य संयम धारण करूंगा, मैं मनुष्य बनूंगा तो अवश्य संयम धारण करूंगा। इंद्र भी बोल रहा था कि मैं मनुष्य बनूंगा तो अवश्य संयम धारण करूंगा। इंद्र की उस बात को सुनकर के एक देव खड़ा हुआ और हाथ जोड़ के बोला, हे स्वामी, आप क्या कह रहे हैं कि भाई मैं सत्य कह रहा हूं, जब मैं मनुष्य बनूंगा तो अवश्य संयम धारण करूंगा। पर देव कहता है, हे स्वामी, आप मिथ्या भाषण ना करें कि मैं मिथ्या नहीं कह रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं। मैं जब मनुष्य बनूंगा तो अवश्य संयम धारण करूंगा, क्योंकि संयम ही श्रेष्ठ है। पर देव कहता है, हे स्वामी, आप क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है? मैं सीधा तो कह रहा हूं, जब मैं मनुष्य बनूंगा तो अवश्य संयम धारण करूंगा। कि महाराज, हे देवेंद्र, आपसे पहले भी सीट पर कोई बैठा था, आपसे पहले भी सीट पर कोई बैठा था, तब भी उसने यही कहा था। वो भी कह रहे थे कि मैं मनुष्य बनूंगा तो अवश्य संयम धारण करूंगा। और जो बैठता है, जो यहां बैठता, वो यही कहता है, लेकिन मनुष्य बनकर के सब भूल जाते हैं।
जो यहां बैठता है वो यही चर्चा करता है। मनुष्य लोग में भी चर्चा करते हैं लोग, अगले जन्म में हम जरूर संयम धारण करेंगे, इस जन्म तो नहीं कर पाए, कि अगले जन्म में जरूर करेंगे। ओ, करते नहीं करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास आके, महाराज जी तो निकल गई, अब अगली बार देखेंगे। ओ विमल कुमार जी, इस बार की अगली बार? अरे कुछ तो बोलो भाई। ओ, बहुत कठिन है। जब ये प्रसंग चल रहा था तो देव ने कहा कि नहीं स्वामी, कि क्या प्रमाण है? नहीं स्वामी, जब पृथ्वी पर कोई जाता है तो मनुष्य बनता है तो सब भूल जाता है, फिर राग रंग में लीन हो जाता है और सारा जीवन राग रंग में निकाल देता है, पता ही नहीं चलता है। त्रिलोकचंद जी, इतने निकल गए, पता चले क्या? नहीं चले। नहीं चले। कितने निकल जाते पता नहीं चलते। हे स्वामी, आपसे पहले भी कोई यहां बैठा था, वो भी ऐसे ही चर्चा करता था, वो भी ऐसी चर्चा करते थे, लेकिन आज डूबे हैं। कैसी बात करते हो? किसकी बात कर रहे हो? कि देखो, जो तद्भव मोक्षगामी है, इसी पर्याय से उन्हें मोक्ष जाना है, वो अभी राग रंग में डूबे हैं। किसकी बात करते हो? देखो ये श्री राम, जिनको मोक्ष जाना है वो भी डूबे हैं। ओ, सत्य है। संसार में राग इतना गहरा है कि हम चर्चाएं तो लंबी लंबी कर देते हैं, जब घर में किसी की लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो बैराग आ जाता है कि हम चले जाएं बस छोड़ करके, कहां फंस गए चक्कर में है? चले जाएं, वो अगले दिन दोस्ती हो जाती है, फिर बैराग चला जाता है कि ठीक है अब बाद में देखेंगे। ओ, बड़ा संसार मुश्किल है। इस राग को कटाना इतना आसान नहीं है। जब तक गुरु चरणों में श्रद्धा नहीं किया जाएगा, की जाएगी, जब तक संयम पर विश्वास नहीं किया जाएगा कि संयम का मार्ग ही श्रेष्ठ है, ऐसा विश्वास जब तक अंदर से दृढ़ नहीं होगा, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। प्यारे बंधुओं, आपका समय हो गया, क्या करें? काल इतनी तीव्र गति से बढ़ रहा है, समय इतनी तीव्र गति से बढ़ रहा है, हम देख ही नहीं पा रहे हैं। रोज उठते हैं और फिर सो जाते हैं, फिर उठते फिर सो जाते हैं और समय निकल जाता है। काश वह समय मुझे दिखने लगे, काश उस समय की कीमत का मुझे ज्ञान होने लगे, काश उस समय को हम समझने लगे कि ये समय निकल गया, ये फिर आने वाला नहीं है, जो निकल गया है वह लौटने वाला नहीं है, जो बीत गया है वह फिर मिलने वाला नहीं है, करोड़ों की संपत्ति देने के बाद भी वह लौटने वाला नहीं है। उस समय का इंतजार मत करो, समय के साथ में चलना सीख लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। प्यारे बंधुओं, कितने ही प्रसंग आगम में पढ़ने में आते हैं, वो सारे प्रसंग आपके द्वारा पढ़े हुए हैं। ज्यादा प्रसंगों की आवश्यकता नहीं है, बस अपने आप को जागृत करने की आवश्यकता है, संयम के प्रति समर्पित होने की आवश्यकता है कि संयम ही श्रेष्ठ है, संयम ही श्रेष्ठ है, ऐसे भाव बनाने की आवश्यकता है। आप लोग भाव बनाएं और संयमी बने, कुछ ना कुछ संयम अपने जीवन में अवश्य धारण करें। ज्यादा बड़ा नहीं करें, छोटा संयम लें। अगर छोटा भी संयम तुमने लिया है तो आज छोटा लिया है, कल वही छोटा बड़ा हो जाता है और आपका कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। आप लोग ऐसे परम संयम को, जो हमें मोक्ष के मार्ग को बताने वाला है, जो हमें मोक्ष पहुंचाने वाला है, ऐसे संयम को आप सभी अवश्य धारण करें। पर्युषण पर्व का आज कौन सा दिन है? 7वां। आज पर्युषण पर्व का 7वां दिन है। आज अभी तक जो दिन थे वो शुद्धि के दिन थे। कल जो दिन था कुछ धारण करने का दिन था।
आज समझने का दिन है। परसों तक शुद्धि के दिन थे कि हम शुद्धि करें। जब तक शुद्धि नहीं होती है तब तक कोई कार्य संपन्न नहीं होता। किसी भी कार्य को करने से पहले हम शुद्धि करते हैं। कोई दुकान खोलता है तो सबसे पहले अपनी दुकान की शुद्धि करता है, सफाई करता है। घर में भी गृह कार्य प्रारंभ किए जाते हैं तो पहले शुद्धि की जाती है। कर दो, उसके बाद सजाया जाता है। जब सज जाता है, घर तैयार हो जाता है, फिर उस घर में रहने का आनंद लिया जाता है। जब तक घर की शुद्धि नहीं हुई है तब तक मुझे आनंद आने वाला नहीं है। उस गंदगी से हमारा मन बराबर खिन्न होगा, हमारा मन शुद्ध नहीं रहेगा। और जिस दिन घर की शुद्धि हो जाती है, सारा कूड़ा करकट बाहर फेंक दिया जाता है। जब कूड़ा करकट बाहर फेंक दिया जाता है तो घर अपने आप सुंदर लगने लगता है और फिर में सुंदरता बढ़ाने के लिए उसमें और थोड़ा कुछ लगा दिया जाता है। कल संयम के दिन बस हमने लगाया, अपने आप को सजाया, तैयार किया, क्योंकि बिना सजे कोई अच्छा नहीं लगता है। बिना वस्त्राभूषण पहने, बिना अलंकार किए कोई अच्छा नहीं लगता है। तो संयम तो जीवन का अलंकार है। संयम जीवन का अलंकार है। जिसने अलंकारों को धारण नहीं किया है वह इतना सुंदर नहीं लगता है। सुंदर दिखने के लिए अलंकार धारण किए जाते हैं, अपने जीवन को भी अलंकारित किया जाता है। संयम से जीवन का अलंकारित होता है। संयम से जीवन अलंकारित होता है। जब घर सज के तैयार हो जाता है फिर इसमें रहने का आनंद लिया जाता है। घर सज के तैयार हो जाए और रहने का आनंद नहीं आए, हम रहने का आनंद नहीं ले पाए, तो घर बनाने से मतलब क्या है? लेकिन आनंद कैसा? क्या घर की दीवारें आनंद देती है? क्या घर की लाइट आनंद देती है? घर की दीवारें आनंद देती हैं कि लाइट आनंद देती है कि और प्रकार से डेकोरेट किया गया है, उसमें आनंद आता है कि अपने अंदर आनंद आता है।